हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। एक बार जाकर आप लोग वो क्लास अवश्य देख लीजिएगा ताकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है या उस प्रकाश किरण का मार्ग बदल जाता है। तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है विचलित हो जाती है। ठीक है। तो प्रकाश की यह घटना विचलित हो जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जब कोई भी प्रकाश किरण होगी, जब वो अपना माध्यम चेंज करेगी, यानी वो किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जो उसका मार्ग होगा वो मार्ग बदल जाएगा, यानी वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, यानी विचलित हो जाएगी। तब यह जो घटना होगा उसी घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रकाश का अपवर्तन नाम देंगे। ठीक है। जैसे हम लोग फिगर से देख लेते हैं। जब हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर में हम लोग मान लेते हैं कि यह एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ठीक है। कैसा पृष्ठ है? एक ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। और ये है हमारी प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण चली। इस प्रकाश किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण कहलाएगी। यह जो बिंदु होगा, यह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब खींचेंगे, तो ये है हमारा अभिलंब। आपतन बिंदु पर क्या खींचा जा रहा है, अभिलंब। ठीक है। तो यह जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को चले जाना चाहिए था सीधे। ठीक है। लेकिन यह प्रकाश किरण
सीधे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यह प्रकाश किरण अपना माध्यम बदल दे रही है। यदि मान लें कि यह माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो प्रकाश किरण इस माध्यम से चल के इस माध्यम में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो यह प्रकाश किरण अपना रास्ता क्या करेगी? बदल देगी। तो ये हो गया प्रकाश किरण का ये रास्ता। इस किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है। एक घटना ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा अपवर्तक पृष्ठ। ये प्रकाश किरण क्या हुई? चलिए, ये प्रकाश किरण है, आके यहाँ पे क्या होती है? टकराती है। इस किरण को हम लोग क्या नाम देंगे? ये किरण कहलाएगी हमारी आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक। यह जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु। अब इस बिंदु पर क्या करेंगे? इस बिंदु पर हम खींचेंगे अभिलंब। इस बिंदु पर क्या करेंगे? अभिलंब खींच देंगे। तो ये हम अभिलंब खींच दिए इस बिंदु पे। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया। अब इस प्रकाश किरण को नियम से तो सीधे चला जाना चाहिए था। नियम से क्या होना चाहिए? सीधे चला जाना चाहिए था। लेकिन यह प्रकाश किरण क्या हो रही है? अपना माध्यम बदल रही है। तो जब यह प्रकाश किरण अपना माध्यम बदलेगी, तो यह प्रकाश किरण सीधे न जाके अपना मार्ग क्या कर देगा? बदल देगा। यानी ये कुछ इस तरीके से जाएगी, इधर चली जाएगी। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है। तो यही जो घटना है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और जब विचलित हो जाएगी, तो प्रकाश का यह जो घटना है, इस घटना को ही क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है। ये मीडियम 1 हो जाएगा, ये माध्यम 1 हो जाएगा, ये माध्यम 2 हो जाएगा। ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर भी आपतन बिंदु है। ये कहलाएगा अभिलंब। ये क्या होगा? अभिलंब होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्या होगा? अभिलंब होगा। अभिलंब हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दें, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। और इसको दिखाते किससे हैं? आई से। अब ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो इसके भी जो कोण बनेगा आर, जिसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिखेंगे, नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण दिखाते किससे हैं? आर से। इस वाले फिगर में भी देख लेंगे, यह कोण क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? आपतन कोण नाम दे देंगे। आई से दिखाएंगे। फिर ये वाला क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? अपवर्तन कोण नाम देंगे। अपवर्तन कोण नाम दे देंगे। किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है? कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तब यह जो घटना है, इस घटना को ही क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश किरण सीधे चली जानी चाहिए थी, जो ये डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीधे न जाकर थोड़ा सा अविलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई।
यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से उनको एकदम सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाकर अविलंब से क्या हो गए, दूर हट गए। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करते हैं तो इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, जो ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण जो है, तथा इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम होता है वो नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। परस्पर समानुपाती होते हैं, अर्थात साइन आई, साइन अर्थात साइन आई समानुपाती होगा साइन आर के। अब इस समानुपाती को हटाएंगे, ये हो जाएगा साइन आई बराबर, अब समानुपाती जब बराबर लगा है इसके लिए एक नियतांक आता है यहाँ पे एन, तो ये हो जाएगा एन साइन आर, जहां एन एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अतः यहां से एन का मान निकाल लें, एन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, और ये जो एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर आया है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इतना बतलाना पड़ेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण
किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह जो घटना है प्रकाश का, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों को तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जगह साइन आई, यानी ये वाला कोण, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। अर्थात साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अब इसके जगह पर बराबर लगाएंगे तो साइन आई बराबर हो जाएगा, और इसके लिए एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है एन, तो साइन आई बराबर एन साइन आर, जहां एन क्या एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम का, देखो यहाँ पे छूट गया है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक एन बराबर हो जाएगा साइन आई अपन साइन आर, और इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये एक टॉपिक था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और इस वाले फिगर में देख रहे हैं कि यह जो प्रकाश किरण आ रही है वो अपवर्तन के बाद अभिलंब से क्या आ रही है, दूर हट रही है। एक अभिलंब की ओर आ रही है और एक अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यह होता है माध्यम संसरण। ये अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब के पास आना, ये निर्भर करता है माध्यम पे। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर। और माध्यम होते हैं दो, एक होता है सघन माध्यम, क्या होता है, सघन माध्यम, और जो दूसरा होता है वो होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। इसको भी समझ लेते हैं। जब हम सघन माध्यम की बात करते हैं तो ये जो सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होता है। इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल ये होता है कम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो अधिक होती है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विरल माध्यम। क्या नाम देते हैं, विरल माध्यम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तभी यह अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। यानी जो ये माध्यम एक है, यह माध्यम एक काम करेगा किसका, सघन माध्यम का, सघन माध्यम का, और ये जो माध्यम दो है यह काम करेगा विरल माध्यम का, विरल माध्यम का। हो गया। अब ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है, यानी तब यहाँ पर जो ये माध्यम दो होगा, ये माध्यम दो हो जाएगा सघन। कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब बात करेंगे माध्यम एक की, तो माध्यम एक कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके कितने नियम होते हैं, कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है और कब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आराम से पुनः भी देख लीजिएगा ताकि और एकदम क्लियर और स्पष्ट समझ में आ जाए। आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।